कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खौफ के चलते शनिवार रात से शहर में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, जिसके चलते रात भर शहर में चेकिंग हुई। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसको भाजपा का नाइट कर्फ्यू बताया। इस मसले पर सपा नेता हाजी जियाउल हक का कहना है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही कोरोना का वेरिएंट आया है। उनका कहना था कि क्या कोरोना सिर्फ रात में ही आता है? क्या 11 से 5 कोरोना निकलेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा? उनका कहना है कि वेरिएंट के डर से नहीं, बल्कि कुर्सी जाने के डर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट आया है। जितने भी लॉकडाउन जो रात का लगाया, तो क्या कोरोना के सिर्फ रात में निकलता है? बीजेपी वालों के लिए कोरोना जो आता है वो सिर्फ रात के लिए आता है। यह 11 से 5 कोरोना रोडों पे निकलेगा और 5 बजे के बाद गायब हो जाएगा। ये कौन सा नया वेरिएंट आया है? भाई साहब, ये वेरिएंट नहीं आया है, कुर्सी जाने का डर आया है। उनकी कुर्सी हिल रही है, उनको अंदेशा दिख रहा है कि ये कुर्सी चली जाएगी। ये कुर्सी के डर में नया कोरोना का वेरिएंट आया है जो रात से शुरू हुआ है। देखिए, अभी ये दिन में भी लगा देंगे। और ये जब मीटिंगें हो रही हैं, हजारों लाखों की तादाद में मीटिंगें हो रही हैं, उसके लिए कोरोना का डर नहीं है। सिर्फ रात में कोरोना आया है। ये कोरोना नहीं है, इसको हम कोरोना नहीं कहेंगे, ये कुर्सी का रोना है। प्रदेश की सरकार की रात्रि कर्फ्यू लगाने पर जो आदेश जारी किए हैं सरकार ने, तो इससे कितना आप खुश है और ना खुश? वही तो मैं इतनी देर से आपसे बात कह रहा हूँ। इससे खुश भाई, 11 से 5 बजे के बीच में सिर्फ पुलिस को उगाही का मौका मिलेगा। जो कोई नौजवान दवा लेने जा रहा होगा, जो कोई ज़ईफ़ अपनी बीमारी में, अपनी मुसीबत में घर से निकलेगा, जो कोई इस रातों को और बिरात में सफ़र करके कहीं बाहर से आ रहा होगा, उसको पुलिस को सिर्फ और सिर्फ उगाही का मौका मिलेगा। जिससे पुलिस सिर्फ उगाही करेगी, रास्ते में लोगों को रोकेगी, चेकिंग के नाम पे चालान होंगे, उल्टे सीधे तरीके से लोग बंद होंगे, जिसमें 188 में चालान किया जाएगा। नेताओं का काम बढ़ेगा, लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। रात में कर्फ्यू लगा के आप क्या साबित कर रहे हो? 11 से 6 इतनी ठंड है, ठंड में वैसे भी कोई नहीं निकलेगा। अब उस कर्फ्यू के बाद क्या रात में 11 से 6 में कोरोना बच जाएगा? ये कोरोना नहीं है, ये कुर्सी का रोना है। हम लोगों की तरफ से कहना है कि ये कुर्सी का रोना है, कुर्सी का डर सता रहा है साहब, कोरोना नहीं आ रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाने से जो नया वेरिएंट आया है, इससे जो बीमारी घातक आ रही है, तो उसमें क्या कहते हैं? तो इस वेरिएंट में ये आया है क्या? हमारे जो डॉक्टर हैं इस देश के, उन्होंने ये बताया कि इस वेरिएंट में ये है कि वो रात में निकलेगा, नया वेरिएंट दिन में नहीं निकलेगा। आपको लॉकडाउन कोरोना लगा रहे हो, आप बताएं आपने स्वास्थ्य पे क्या काम किया? आपने जनता को देने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया? आपने जनता को देने के लिए सेफ्टी का इंतजाम किया? या पिछले कोरोना में आपने एक मास्क बांटने का काम किया? आपने सिर्फ किया कि लाशों को गंगा में बहा दो, उसको कोई देखना ना पाए, उसकी टीन की चादर से बराबर करा दो। जो जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उनको आपने गंगा में बहाने का काम किया। उन्हीं को आप राजनीति करते हो। शमशान घाट और राजनीति, शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पे आप राजनीति करते हो, और वही शमशान घाट वालों को आपने बेसहारा छोड़ दिया था। आप ये रात में लॉकडाउन लगा रहे हो, आप हमको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि हमने स्वास्थ्य के उस पर इतना रुपया दिया है, इतना फंड पास किया है जनता के हित के लिए? भाई सरकार में हो आप, केंद्र में आप हो, यूपी में आप हो, आप हमको इस बात पर जवाब दो ना। जवाब तो उनसे मांगना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपने कितना फंड पास किया जनता हित के लिए। साहब, हमें हराम के खाने की आदत न डलाओ कि इतने इतने बड़े पैकेट पे अपने बड़े बड़े फ़ोटो छपवा दिए। कल को ऐसे लैपटॉप रखा था, अखिलेश जी बांट रहे थे तो आप कह रहे थे अपना फ़ोटो लगा रहे हो। आज आप 1 किलो रिफाइंड में अपने मार्केटिंग करने के लिए अपने फ़ोटो लगा रहे हो, तो हमें वो हराम करना ही चाहिए। वो हराम का खाने के पिए आपने 1 किलो 3 किलो गेहूँ और 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड हमें दे दिया। क्या बताइए, उससे घर चल जाएगा? घर नहीं चलेगा साहब। घर चलता है महंगाई कम होने से, घर चलेगा पेट्रोल डीजल कम होने से, घर इससे नहीं चलता है। घर चलेगा जो 1000 पार सिलेंडर हो रहा है उसका रुपया कम होने से। हमें महंगाई पे काम चाहिए। आप बता रहे हो कोरोना आ गया, खाली कोरोना का रोना थोड़ी ना है भाई साहब। कोरोना तो ये अभी कुर्सी का डर चला रहा है। ये जो कुर्सी का रोना है, इसकी वजह से कोरोना है। सिर्फ इस वजह का कोरोना है जो 11 से 6 आ रहा है। अब देखिए कुर्सी का दर्द आ रहा है, अखिलेश जी वापस आ रहे हैं। रातों का डर ये भी है जो अखिलेश जी की रातों को मीटिंग चल रही है, जो रात में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे निकले हैं, उसी दिन से कोरोना का डर सताने लगा है इनको। और रात का कोरोना सबसे पहले उन्होंने इसलिए निकाला कि हमारे नेता अखिलेश यादव रात को फिर रैली लेकर रोड पर ना निकल जाएं। रातों को जो 50-50 हज़ार की पब्लिक जो है इस भयंकर ठंड में रोड पे सर्दी में उनके लिए खड़ी थी, वहीं से इनको डर सताने लगा कि अब कुर्सी हिल गई है। 28 तारीख को जो मोदी की रैली यात्रा है जी नगर में, ऐसे में इनके में कोरोना को लेकर इनको भी देखा जाए, बात कही जा रही है। इनको स्थगित कर देनी चाहिए थी, जनता हित के लिए स्थगित कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे हैं?
करना चाहिए था ना भाई। आप जनता हित में आ रहे हो, वहाँ पे कितना लॉकडाउन का पालन होगा आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। गरीब भी तो परेशान है, गरीब भी तो परेशान। गरीब की बता तो रहा हूँ मैं आपको, गरीब का यही है, आपने एक पैकेट चना दे दिया, एक पैकेट रिफाइंड दे दिया, उसमें बढ़िया मार्केटिंग वाला अपना फोटो छपा दिया। अब बताओ साहब, क्या उससे गैस मिल जाएगी? कैसे पकाएगा वो गरीब? कैसे खाएगा अपने घर को? गरीब को अपने घर की रोटी पेट पालना मुदूबर है। ये दौरे हालात आ चुके हैं, व्यापार ठप हो चुका है, विकास के नाम पे कुछ बचा नहीं। आज जो मेट्रो का शिलान्यास वो करने आ रहे हैं, वो मेरे नेता अखिलेश यादव जी के देन है। प्रस्तावक मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी जी रहे हैं उसके। परेड की क्रिस्टल मार्केट वो मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी की देन है। नवीन मार्केट का सुंदरीकरण मेरे नेता अमिताभ वाजपेयी की देन है, जिसके प्रस्तावक वो हैं। बिठूर का गंगा पुल, जितने भी कानपुर शहर के अंदर विकास हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन रही है। और आगे भी ये जो मेट्रो का करने जा रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। कितनी बार उद्घाटन करोगे भाई? ये उद्घाटन में खर्चा नहीं हो रहा है, आप करने आ रहे हो। कितनी बार करोगे? हमें इस बात का कोई जवाब दे दे। जब उस समय पे केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बीजेपी ने मिलकर उद्घाटन कर दिया, अब क्या ज़रूरत है? अब आप क्या करने आ रहे हो? वो तो आपको पता ही है, इंजीनियरिंग चाय वाले, MBA चाय वाले, कौन कौन से चाय वाले, इतनी अच्छा रोज़गार हमें मिल रहा है। पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। ये तो कहिए आप पत्रकार हो, आप कहीं सच्चाई दिखा दोगे तो आपके ऊपर भी आएगी। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है जो चल रहा है, इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसी परिस्थितियों में ये देश आ चुका है कि बस अब राम ही मालिक हैं इस देश के और कोई नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। आपके चैनल से ये दरख्वास्त करूँगा, इस बाइट को दिखाएं ज़रूर।